स्टूडेंट्स, एम्स सीआरई द्वारा हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो वैकेंसी लाई गई है उसकी तैयारी के लिए राठौर एजुकेशन पॉइंट की तरफ से आज का ये क्लास लाया जा रहा है। आज का ये क्लास जो है उसमें पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन यानी रोगी स्थानांतरण का जो सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस जो है वो मैं आज के इस क्लास में आपको करवाने वाली हूँ। अगर आप भी हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं पूरी तैयारी करने के लिए तो हमारे बैच कर्मवीर बैच जो है वो आ चुका है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको जो है वो लाइव क्लासेस मिल रही होंगी, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल रही होंगी, पीडीएफ नोट्स मिल रहे होंगे और साथ ही साथ आपको इस बैच में टेस्ट सीरीज़ भी मिल रहा होगा जिसमें कि आपको जो है वो 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ मिल रहा होगा इस बैच के साथ बिल्कुल फ्री। तो जल्दी से जल्दी हमारे कर्मवीर बैच को ज्वाइन करिए राठौर एजुकेशन पॉइंट आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेचर पर रोगी को स्थानांतरित करने से पहले सबसे पहले सुरक्षा कदम क्या होना चाहिए? ऑप्शन है रोगी को तुरंत उठाना, स्ट्रेचर के पहियों को लॉक करना, आईवी लाइन हटाना या रोगी को खड़ा करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेचर के पहियों को लॉक करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाइकल स्पाइन के चोट की आशंका होने पर रोगी को किस विधि से स्थानांतरित करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? पेशेंट को क्या करना है? तो पेशेंट विद सस्पेक्टेड सर्वाइकल स्पाइन इंजरी शुड बी ट्रांसफर्ड यूजिंग, यानी कि कोई पेशेंट अगर है जिसमें सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी हो रखी है तो उनको कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे। ऑप्शन है एक व्यक्ति द्वारा उठाना, लॉन्ग रोल टेक्निक, व्हील चेयर ट्रांसफ़र या सहारा देकर चलाना। तो इसका सही आंसर है लॉन्ग रोल टेक्निक के द्वारा उठाएंगे। ठीक है, व्हील चेयर से बेड पर स्थानांतरण करते समय व्हील चेयर का कोण एंगल सामान्यतः कितना रखा जाता है? तो व्हील चेयर से बेड पर ट्रांसफ़र करते वक्त व्हील चेयर का एंगल कितना होता है? ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या है? 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है, यानी कि एंगल कितना होता है व्हील चेयर का बेड से? 45 डिग्री का। रोगी को उठाते समय कमर की चोट से बचने के लिए स्वास्थ्य कर्मी को क्या करना चाहिए? यानी कि कमर की चोट से बचने के लिए हेल्थ वर्कर है वो क्या कर सकते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है कमर को मोड़ना, पैर की मांसपेशियों का उपयोग करना या फिर केवल एक हाथ का उपयोग करना या शरीर को घुमाकर उठाना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पैरों की मांसपेशियों का उपयोग करना, यानी कि लेग मसल्स का यूज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेचर पर रोगी के गिरने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पेशेंट को गिरने से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन है सेफ्टी स्ट्रैप, पिलो, ब्लैंकेट या फुट रेस्ट। तो इसका सही आंसर है सेफ्टी स्ट्रैप यानी सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करते हैं। आपातकालीन स्थिति में एबीसी का सही कर्म क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, एयरवे ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एयरवे सर्कुलेशन या सर्कुलेशन ब्रीदिंग एयरवे। तो इसका सही आंसर क्या है? एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ABC सही सीक्वेंस में आता है। ठीक है, बेहोश लेकिन श्वास ले रहे रोगी को स्थानांतरित करने में सबसे सुरक्षित स्थिति कौन सी है? यानी कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट है लेकिन सांस ले रहा है, यानी बेहोश है बट सांस ले रहा है, उस पेशेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे सेफ पोजीशन क्या है? ऑप्शन है प्रोन पोजीशन यानी पेट के बल, सुपाइन पोजीशन यानी पीठ के बल, रिकवरी पोजीशन या फिर सिटिंग पोजीशन यानी बैठी हुई स्थिति। तो इसका सही आंसर है रिकवरी पोजीशन में उसको ट्रांसपोर्ट करना सबसे आसान होगा। स्ट्रेचर को ढलान यानी स्लोप से नीचे ले जाते समय रोगी के सिर को किस दिशा में होनी चाहिए? ऑप्शन है नीचे की ओर, ऊपर की ओर या फिर दाईं ओर या फिर लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर। तो इसका सही आंसर क्या है? हमें जब भी हम स्ट्रेचर से रोगी को नीचे ले जा रहे हैं स्लोप पे तो हमें उसका सिर जो है वो किस तरफ रखना चाहिए? इसका सही आंसर है सिर को ऊपर की ओर रखना चाहिए, यानी कि अप हिल रखना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्न में से किस रोगी के लिए व्हील चेयर का उपयोग नहीं करना चाहिए? व्हील चेयर का उपयोग किस रोगी के लिए नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है चलने में कठिनाई वाले लोगों के लिए, स्टेबल फ्रैक्चर पेशेंट के लिए, सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी के लिए या फिर बुजुर्ग रोगी के लिए। तो इसका सही आंसर है कि जिनको संदिग्ध रीढ़ की हड्डी की चोट वाले रोगी हैं उनको कभी भी व्हील चेयर से लेकर के नहीं जाना चाहिए। रोगी को बेड से स्ट्रेचर पर स्थानांतरित करते समय सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा होता है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है ट्रांसफ़र बोर्ड, वॉकिंग स्टिक, क्रच यानी बैसाखी या फिर पिलो यानी तकिया। तो इसका सही आंसर है ट्रांसफ़र बोर्ड जो होता है वो सबसे एप्रोप्रिएट जो होता है डिवाइस होता है। ठीक है, यदि रोगी के शरीर में आईवी फ्लूइड चल रहा हो तो स्थानांतरण करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अगर पेशेंट को आईवी फ्लूइड, आईवी लाइन लगी हुई है तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है आईवी बोतल को हमेशा नस के स्तर से ऊपर रखना, आईवी बोतल नीचे रहे, आईवी बंद कर दें या आईवी लाइन निकाल दे।
तो इसका सही आंसर क्या है? आईवी बॉटल को हमेशा नस के स्तर से ऊपर रखें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बहु आघात यानी पॉली ट्रॉमा वाले रोगी को स्थानांतरित करते समय सबसे उपयुक्त साधन कौन सा होता है? यानी कि जिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आ रखा है उसको स्थानांतरण करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? ऑप्शन है व्हील चेयर, स्कूप स्ट्रेचर, स्टूल या चेयर। तो इसका सही आंसर क्या है? स्कूप स्ट्रेचर का उपयोग करते हैं। रोगी स्थानांतरण के दौरान बॉडी मैकेनिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है रोगी को जल्दी पहुंचाना, स्वास्थ्य कर्मी को चोट से बचाना, रोगी को बैठाना या समय बचाना। तो इसका सही आंसर है स्वास्थ्य कर्मी को चोट से बचाना। सीपीआर प्राप्त कर रहे रोगी को स्थानांतरित करते समय प्राथमिकता क्या होगी? तो ऑप्शन है सीपीआर को बिना रोके जारी रखना, पहला कागजात भरना, रोगी को बैठाना या व्हील चेयर का उपयोग करना। तो सीपीआर जिन भी रोगी को दिया जा रहा है उनको स्थानांतरित करते समय सबसे पहला जो प्रायोरिटी होगा वो कि सीपीआर को बिना रोके जारी रखना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। रोगी को स्ट्रेचर से बेड पर स्थानांतरित करते समय सुरक्षित तकनीक कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन है पुलिंग बाय आर्म्स, हाथ पकड़कर खींचना, ड्रॉ शीट मेथड या फिर ड्रैगिंग बाय लेग्स, पैरों से घसीटना या फिर वन हैंड लिफ्ट, एक हाथ से उठाना। तो इसका सही आंसर क्या है? ड्रॉ शीट विधि जो होता है वो सही आंसर होता है रोगी को स्ट्रेचर से बेड पे ट्रांसफ़र, बेड से स्ट्रेचर पे नहीं, स्ट्रेचर से बेड पे ट्रांसफ़र करने के लिए। रोगी को स्थानांतरित करते समय बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ाने का सही तरीका क्या है? ठीक है, तो बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ाने का तरीका क्या होता है? ऑप्शन है पैरों को पास पास रखना, एक पैर पर खड़े होना, पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखना या पंजों पर खड़े रहना। तो इसका सही आंसर है पैरों और कंधों की चौड़ाई पर रखना, यानी कि फीट को जो है वो शोल्डर जितनी दूरी पे रखना। ये क्या करता है? बेस ऑफ सपोर्ट बनाता है पेशेंट को ट्रांसफ़र करने के दौरान। स्ट्रेचर को एम्बुलेंस में चढ़ाते समय कौन सा भाग पहले अंदर जाता है? ऑप्शन है पैरों वाला भाग, सिर वाला भाग, दायां भाग या कोई भी भाग। तो जब हम स्ट्रेचर को एम्बुलेंस पे चढ़ा रहे हैं तो सबसे पहला भाग कौन सा अंदर जा रहा होता है? इसका सही आंसर है पैरों वाला भाग। रीढ़ की हड्डी की चोट वाले रोगी को किस स्थिति में स्थानांतरित नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है स्पाइनल बोर्ड, सुपाइन पोजीशन, सिटिंग पोजीशन या सर्वाइकल इमोबिलाइजेशन। तो अगर किसी पेशेंट को जिसको रीढ़ की हड्डी में चोट लग रखी है उसको स्थानांतरित करते समय कौन सा पोजीशन नहीं देना चाहिए? इसका सही आंसर है कि सिटिंग पोजीशन जो है वो नहीं देना चाहिए, यानी व्हील चेयर का उपयोग नहीं करना चाहिए। रोगी स्थानांतरण के दौरान ड्रॉ शीट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है रोगी को ढकना, रोगी को सुरक्षित रूप से खिसकाना, रक्त चाप मापना या फिर दवा देना। तो इसका सही आंसर क्या है? रोगी को सुरक्षित रूप से खिसकाने के लिए जो होता है, यानी बी इसका सही आंसर है, उसके लिए हम क्या करते हैं? ड्रॉ शीट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रोगी का वजन अधिक हो तो सुरक्षित स्थानांतरण करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है अकेले उठाना चाहिए, अधिक सहायता या लिफ्टिंग उपकरण का उपयोग करना चाहिए, रोगी को चलाना चाहिए या व्हील चेयर का उपयोग करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है कि अधिक सहायता के लिए लोगों को बुलाना चाहिए या फिर लिफ्टिंग उपकरण का उपयोग करना चाहिए। रोगी को बेड से व्हील चेयर पर स्थानांतरित करते समय बेड की ऊंचाई कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है व्हील चेयर से थोड़ी अधिक, बहुत कम, बहुत अधिक, कोई महत्व नहीं है। इसका सही आंसर है कि व्हील चेयर से थोड़ी अधिक बेड की ऊंचाई होनी चाहिए, यानी बेड जो होता है वो व्हील चेयर से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। स्ट्रेचर पर रोगी के सिर को स्थिर रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन सर्वाइकल कॉलर, फुट रेस्ट, ब्लैंकेट यानी कंबल या फिर व्हील लॉक। तो जो पेशेंट है उसको व्हील चेयर से उसको जब हम स्ट्रेचर पे रख रहे हैं तो उसका सिर को एक जगह रखने के लिए स्थिर क्या का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वाइकल कॉलर का उपयोग करते हैं। रोगी स्थानांतरण के दौरान यदि चक्कर आने लगे तो सबसे पहले कदम क्या करना चाहिए? रोगी को बैठा या लेटा देना चाहिए या फिर रोगी को दौड़ाना चाहिए, प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए या फिर पानी ना देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है कि रोगी को बैठा देना चाहिए या फिर लेटा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी को उठाते समय शरीर को किस दिशा में घुमाने से बचाना चाहिए? तो पेशेंट को जब हम उठा रहे हैं तो उसको किस दिशा में घुमाने से बचाना चाहिए? ऑप्शन है पूरा शरीर को साथ घुमाना, कमर को मोड़कर घुमाना, पैरों को घुमाना या घुटने मोड़ना। तो इसका सही आंसर है कमर को मोड़कर घुमाना, यानी कि कमर को घुमाने से हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए।
आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले किस रोगी को स्थानांतरित किया जाता है? इमरजेंसी सिचुएशन में किस पेशेंट को सबसे पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता है? ऑप्शन है स्टेबल पेशेंट को, क्रिटिकली इल पेशेंट को, वॉकिंग पेशेंट को यानी चलने वाले रोगी को, या फिर ओपीडी पेशेंट को। तो इसका सही आंसर है क्रिटिकली इल यानी गंभीर रोगी जो होते हैं उनको सबसे पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रोगी स्थानांतरण से पहले पहचान की पुष्टि किससे की जाती है? तो स्थानांतरण करने यानी ट्रांसफ़र करने से पहले पेशेंट की पुष्टि पहचान की कैसे करते हैं? ऑप्शन है रोगी पहचान बैंड से, कपड़ों के रंग से, बेड नंबर से, रिश्तेदार के नाम से। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन बैंड यानी कि रोगी की पहचान बैंड से उसका पहचान पुष्टि करते हैं। स्ट्रेचर के पहियों को कब अनलॉक किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? रोगी को बैठाने से पहले, स्थानांतरण पूरा होने के बाद, स्ट्रेचर चलाने से ठीक पहले, या कभी नहीं। तो इसका सही आंसर है स्ट्रेचर चलाने से ठीक पहले जो है उसके लॉक को रिमूव कर देते हैं। यदि रोगी ऑक्सीजन पर है तो स्थानांतरण करते समय क्या सुनिश्चित करना चाहिए? अगर रोगी ऑक्सीजन पर है तो स्थानांतरण से पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए? ऑप्शन है ऑक्सीजन सप्लाई रिमेन्स अनइंटरप्टेड यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित ना हो, ऑक्सीजन बंद कर दें, सिलेंडर हटाएं या मास्क निकाल दें। तो इसका सही आंसर है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की कोई बाधा ना आए, यानी कि ऑक्सीजन का सप्लाई लगातार होता रहे। लॉन्ग रोल टेक्निक का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो लॉन्ग रोल टेक्निक जो है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन है फ्रैक्चर ऑफ हैंड यानी कि हाथ के फ्रैक्चर के लिए, रीढ़ की चोट के लिए, आँख की चोट के लिए, या कान की बीमारी के लिए। इसका सही आंसर है रीढ़ की चोट यानी स्पाइनल इंजरी के लिए जो है वो लॉन्ग रोल टेक्निक का जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। व्हील चेयर को ढलान पर ले जाते समय सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? ऑप्शन है तेज़ी से धकेलना, नियंत्रण बनाए रखना, एक हाथ से धकेलना, रोगी को खड़ा करना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नियंत्रण बनाए रखना। नियंत्रण बनाए रखना रोगी को व्हील चेयर से ढलान पर लाते वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। यदि रोगी बेहोश हो और उल्टी कर रहा हो तो स्थानांतरण के समय क्या प्राथमिकता होगी? अगर बेहोश रोगी है जो कि उल्टी कर रहा है तो हम सबसे पहले स्थानांतरण के समय किस बात का ध्यान रखेंगे? ऑप्शन है वायु मार्ग की सुरक्षा, रक्तचाप जाँच, तापमान जाँच, या वजन मापना। तो इसका सही आंसर है एयरवे यानी कि वायु मार्ग की सुरक्षा का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसके वॉमिटिंग कर रहा है तो वो कुछ गले में फंस सकता है जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, इसलिए इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। रोगी स्थानांतरण के दौरान सबसे अधिक चोट किस स्वास्थ्यकर्मी को होती है? तो रोगी स्थानांतरण करने के समय जो स्वास्थ्यकर्मी है उसके किस बॉडी पार्ट को सबसे अधिक चोट लगने की संभावना होती है? ऑप्शन है गर्दन, कमर के निचला भाग, कलाई, या फुट यानी पैर। तो इसका सही आंसर है कमर का निचला भाग में चोट लगने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है अगर बॉडी मैकेनिक्स सही से मेंटेन नहीं किया गया हो तो। स्ट्रेचर पर रोगी को सुरक्षित रखने के लिए न्यूनतम कितनी सुरक्षा बेल्ट लगाई जाती है? तो स्ट्रेचर पर कितनी बेल्ट हम नॉर्मली लगाते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर है 3। 3 जो है वो हम लोग जनरली बेल्ट्स का यूज़ करते हैं स्ट्रेचर पर पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। रोगी स्थानांतरण से पहले कौन सा उपकरण कार्यशील होना चाहिए? तो स्थानांतरण से पहले किस इक्विपमेंट को हम ठीक से चेक कर लेंगे? तो वो ऑप्शंस के क्या है? व्हील लॉक, टीवी रिमोट, पंखा, या तकिया कवर। तो इसका सही आंसर है व्हील लॉक। व्हील लॉक को हम ठीक से चेक कर लेंगे। रोगी को स्थानांतरित करते समय टीम लीडर का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, तो टीम लीडर का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है निर्देश देना और समन्वय करना, केवल देखना, दवा लिखना, रिपोर्ट बनाना। तो इसका सही आंसर है कि निर्देश देना और समन्वय करना जो होता है वो टीम लीडर का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। रोगी को स्ट्रेचर पर स्थानांतरित करने के लिए सुरक्षित संख्या कितने स्वास्थ्यकर्मी की मानी जाती है? यानी कि कितने स्वास्थ्यकर्मी का स्थानांतरण में रोल होना सुरक्षित माना जाता है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4 या 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 या 4 स्वास्थ्यकर्मी जो होते हैं उनका रहना सुरक्षित माना जाता है। स्थानांतरण के समय रोगी के हाथ कहाँ होने चाहिए? तो स्थानांतरण के समय रोगी का हाथ कहाँ होना चाहिए? ऑप्शन है शरीर के पास सुरक्षित, बाहर लटके हुए, सिर के ऊपर, या किसी भी स्थिति में। तो इसका सही आंसर है सिर के पास सुरक्षित होने चाहिए, यानी कि सिक्योर्ड क्लोज टू द बॉडी। स्कूप स्ट्रेचर का प्रमुख लाभ क्या है? तो स्कूप स्ट्रेचर जो होता है उसका प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन है रोगी को कम हिलाना, हल्का वजन, सस्ता होना, या फिर केवल बच्चों के लिए। तो स्कूप स्ट्रेचर का जो होता है सबसे मेन एडवांटेज ये होता है कि रोगी को कम हिलाना, यानी कि रोगी को कम से कम मूवमेंट कराना पड़ता है। ठीक है। ट्रॉमा रोगी को स्थानांतरित करते समय किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए? यानी कि जो ट्रॉमा पेशेंट है उनको स्थानांतरित करने के लिए किस सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए? ऑप्शन है स्पाइनल प्रिकॉशंस, यानी कि स्पाइनल प्रिकॉशंस, या फिर शीघ्र भोजन, या फिर केवल बेड रेस्ट, या फिर गहरी श्वास।
तो इसका सही आंसर है स्पाइनल प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए ताकि उसके रीढ़ की हड्डी में कोई चोट ना आए, या अगर चोट लगी भी हो तो वो स्थिर रहे। ठीक है। रोगी स्थानांतरण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है स्पीड फर्स्ट यानी पहली गति, सेफ्टी फर्स्ट पहले सुरक्षा, डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट पहले दस्तावेज, या मेडिकेशन फर्स्ट पहले दवा। तो इसका सही आंसर है सेफ्टी फर्स्ट यानी पहली सुरक्षा जो है वो स्थानांतरण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये क्या था, हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अपनी पूरी तैयारी राठौर एजुकेशन पॉइंट के साथ करना चाहते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट की इस वैकेंसी के लिए, तो जल्दी से जल्दी राठौर एजुकेशन पॉइंट आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे कर्मवीर बैच को ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।